अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खोट्ठा लोक साहित्य, सामान्य परिचय, विशेषता और महत्व। मतलब खोट्ठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषता और इसके महत्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग लोक साहित्य। लोक आर साहित्य ई दू शब्द से बनल है, जकर माने है लोक कर साहित्य। यहाँ जो साहित्य लिखा है इसको आप लोग साहित्य लिख सकते हैं। तो लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य, लोक और साहित्य, ई मतलब ये दो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लोक का साहित्य। मतलब लोक साहित्य का कोई, लोक साहित्य उसे कहते हैं जिसका कोई हमें लिखित फॉर्मेट नहीं मिला है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही चलता रहता है। मतलब कोई कहानी, अगर हम आपको कोई कहानी कोई सुनाता है, वो आप अपनी पीढ़ी को सुनाते हैं, इस प्रकार से कहानी चलता जाता है। अब है डॉक्टर परमार, डॉक्टर बलराज लोक साहित्य के लोक वार्ता का अंग मानल हत। अब जो डॉक्टर परमार है और डॉक्टर बलराज, ये क्या है, ये क्या करते हैं कि लोक साहित्य को लोक वार्ताक मतलब आपस में बातचीत करने का एक अंग मानते हैं। या फिर अगर आप लोगों को डॉक्टर परमार और डॉक्टर बलराज का नाम याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लोक साहित्य के लोक वार्ता का अंग मानल गेल है। मतलब लोक साहित्य, साहित्य जहां जहां साहित्य दिख रहा है आप लोग साहित्य कर लीजिएगा। साहित्य को लोक वार्ता का अंग माना जाता है या फिर माना गया है। अब है जनता के गीत। मतलब जनता के गीत मतलब लोगों का गीत या फिर लोकगीत। आप लोग यहाँ जनता को नहीं लिख के लोकगीत भी लिख सकते हैं। कथा मतलब कहानी, गाथा मतलब कहानी जो गीत के फॉर्मेट में हो। गाथा मतलब कोई कहानी है लेकिन वो गीत के रूप में है। आहना मतलब मुहावरा, कवायत, हेन तेन लोक साहित्य प्रमुख अंग है। तो क्या क्या लोक साहित्य का प्रमुख अंग क्या हो गया? जनता का गीत मतलब लोकगीत, कथा, गाथा, आहना, कवायत, ये सब क्या है? लोक साहित्य का प्रमुख अंग है। अब हम लोगों को इसकी विशेषता के बारे में देखना है। तो लोक साहित्य कर विशेषता, लोक साहित्य कर विशेषता हैठे देल जाए रहल है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर कुछ नीचे लिखते हैं तो लोक साहित्य कर विशेषता हैठे देल जाए रहल है, इसका मतलब ये हो गया कि लोक साहित्य का विशेषता नीचे दिया जा रहा है। देखते हैं क्या क्या विशेषता है। तो लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्रगतिशील प्रक्रियाएं रहे हैं, मतलब लोक साहित्य मौखिक मतलब मुंह से ही इसको बोला जाता है, और इसी तरह ये प्रगतिशील प्रक्रिया में है रहे। शादी में जो गीत गाया जाता है वो शब्द लिखित नहीं है, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर याद किया जाता है। ये केवल समझने के लिए लिखा गया है, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। तो मतलब बता रहा है कि शादी में जो भी गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, उसमें कोई भी शब्द लिखित रूप में नहीं है, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर याद किया जाता है। अब है लोक साहित्य शैली सहज और अलंकार रहित हवे है। लोक साहित्य कर या फिर लोक साहित्यक, यहाँ पे क छूटा है। लोक साहित्यक शैली, शैली मतलब जो लिखने का ढंग है वो सहज, सरल और अलंकार रहित हवे है, उसमें कोई अलंकार नहीं रहता है। लोक साहित्यक साहित्यक, लोक साहित्यक रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रहे हैं। लोक साहित्य कब लिखाया है, कौन लिखा है, ये दोनों ही अज्ञात है। उसका रचनाकार कौन है और कब लिखा गया है ये भी कुछ पता नहीं रहता है। लोक साहित्य कोनो प्रचार खातिर नाय हवे है, और लोक साहित्य कोई प्रचार के लिए नहीं है होता है। लोक साहित्य धर्म और समुदाय से मुक्त है। लोक साहित्य क्या है? धर्म और समुदाय से मुक्त है, ये बंधन रहित है। ये इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लोक साहित्य अश्लीलता कर अभाव है, और लोक साहित्य में कोई अश्लीलता भी नहीं पाया जाता है। लोक साहित्य सब लोग के प्रति प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता राख है। लोक साहित्य सब मतलब सभी लोगों के लिए, लोगों के प्रति प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता रखता है। लोक साहित्य नीति परक सिखावन बातों पावल जाए, और लोक साहित्य से क्या पता चलता है? नीति परक बातें भी सिखाई जाती हैं, उस तरह की बात लोक साहित्य में पाई जाती है। तो ये जो विशेषता है आप लोग इसको अच्छा से रट लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी जैसे लोकगीत दिया है या फिर लोक कथा दिया है, लोक गाथा दिया है, तो अगर आप लोगों को नहीं याद है इसको आप लोग याद रखिएगा, और लोक साहित्य की जगह पे क्या कर देना है? लोकगीत या जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिखना है, तो याद कर लीजिएगा। लोक साहित्य का महत्ता या महतम, तो महत्व को क्या लिखता है? महत्ता या फिर महतम। लोक साहित्य महत्ता के बिंदुवार हैठे देल जाए रहल है,
और लोक साहित्य का जो महत्व है उसको बिंदुवार रूप से नीचे लिखा जा रहा है। क्या क्या विशेषता है? तो ऐतिहासिक महत्व, ये पॉइंट सब याद रख लीजिएगा। तो अपने नाम से ही आप लोग कुछ ना कुछ वर्ड लिख ही लीजिएगा। ऐतिहासिक महत्व, तो इसका नाम से पता चल रहा है कुछ इतिहास से रिलेटेड। तो लोक साहित्य इतिहास का ढेर ऐसा चीज पावा है। लोक साहित्य में इतिहास का ढेर ऐसा चीज पाया जाता है जे हामिन कर ज्ञान, देखिए ज्ञान को, ये हिंदी वाला ज्ञान है और खोट्ठा में इसको इस प्रकार लिखना है। हामिन मतलब हो गया हम लोग, हम लोगों के ज्ञान को। तो लोक साहित्य का ऐतिहासिक महत्व यह है कि लोक साहित्य में इतिहास का ढेर ऐसा, ढेर मतलब बहुत, ऐसा मतलब ऐसा चीज पावा मतलब पाया जाता है जो हम लोग के ज्ञान को बढ़ाता है। अब है इसका भौगोलिक महत्व। लोक साहित्य, लोक साहित्य जहां लिखा है मतलब लोक साहित्य में ढेर, ढेर मतलब बहुत, ऐसन वही ऐसा, ठाव ठेकान मतलब जगह, ढेर ऐसन ठाव ठेकान नदी पहाड़ का नाम आवा है, झकर से ई सब कर उद्गम ठावक पता चल है। मतलब बोल रहे हैं कि लोक साहित्य में बहुत सारा ऐसा जगह का, नदी पहाड़ का नाम आता है, जिससे उस नदी पहाड़, कोई भी नदी पहाड़ के बारे में, जो कोई भी नदी है उसके उद्गम का हमें पता चलता है। आर्थिक महत्व क्या है लोक साहित्य का? तो लोक साहित्य आर्थिक स्थिति पता चले है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है लोक साहित्य का, कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, उस समय की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, वो सब पता चलता है। फिर है सामाजिक महत्व। तो लोक साहित्य समाज एक बढ़िया चित्रण पावा है, और लोक साहित्य में समाज के बारे में एक बढ़िया चित्रण पाया जाता है। समाज और परिवार कैसन रहे, समाज और परिवार कैसा रहता है, माए बाप कर बाटे, बेटा बेटी कर्तव्य और प्यार, माँ बाप कर बाटे, माँ बाप की तरफ से बेटा बेटी का क्या कर्तव्य है और क्या प्यार है, माए बेटी या फिर बेटा, भाई भाई, भाई बहन के बीच रिश्ता कैसन रहे, ये सब लोक साहित्य साफा फुर्चा है, मतलब क्लियर होता है। लोक साहित्य से पता चलता है कि माँ बेटी में, माँ बेटा में, भाई भाई में, भाई बहन में किस प्रकार का रिश्ता है, ये सब हमें लोक साहित्य से क्लियर पता चलता है। फिर है इसका धार्मिक महत्व। तो भारत एक लोक साहित्य धर्म कर्म संबंधी विवरण पावा है, जिसको आप लोग इस तरह विवरण लिख सकते हैं। तो भारत का जो लोक साहित्य है उसमें धर्म कर्म संबंधी ढेर ऐसा विवरण पाया जाता है। मंडा, करम, सोहराय, सरहुल, इस सब में कोनो नी कोनो धार्मिक भाव छिपल है, और ये सब में भी कोई ना कोई धार्मिक भाव छिपा है। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका? तो लोक साहित्य के लोक सांस्कृतिक संरक्षक और वाहक मानल जा है। लोक साहित्य को लोक संस्कृति का संरक्षक तथा वाहक माना जाता है। हमनी के रहन सहन, रीति रिवाज, परब त्योहार, ई सब सांस्कृतिक पहचान लागे, और ई सब लोक साहित्य खूब पावल जाए। हम लोग का जो रहन सहन है, रीति रिवाज, परब त्योहार, ये सब क्या है, हम लोगों का सांस्कृतिक पहचान है, और इस सब के बारे में ये सब जो है ये लोक साहित्य में बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर है लोक साहित्य का नैतिक महत्व। लोक साहित्य नीति परक सिखावन बातों पावल जा है। लोक साहित्य नैतिक महत्व मतलब नीति से रिलेटेड चीज सिखाया जाता है, मतलब उससे रिलेटेड चीजें भी पाई जाती है। तो लोक साहित्य में नीति परक सिखावन बात भी पाया जाता है। लोक साहित्यक अध्ययन से ई साफ फुरछाई मतलब क्लियर फुरछाई जाए कि उ समय कर समाज बहुत उन्नत रहे और नैतिक बहुत ऊपर रहे। तो क्या पता चलता है कि लोक साहित्य का अध्ययन से ये क्लियर हो जाता है साहब कि उस समय का समाज जो था वो बहुत उन्नत था, और नैतिकता जो था उस समय बहुत ज्यादा ही ऊपर था। फिर इसका चिकित्सीय महत्व भी है। लोक साहित्य बतवल गेल जड़ी बूटीक औषधि गुण जे देखवल गेल है, ओकरे से आज आयुर्वेदिक चिकित्सा के विकास हैल है। और लोक साहित्य में ही जो जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है या फिर औषधि गुण को जो दिखाया गया है, उसी से आज आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास हुआ है। रामदेव कर पतंजलि अकरे देन लागई, और रामदेव का जो पतंजलि है वो इसी का देन है। लागई में यहाँ पे यही नहीं होगा। फिर है शिष्ट साहित्यक जननी, और ये लोक साहित्य क्या है, शिष्ट साहित्य की जननी भी है। लोक साहित्यक आधार है, लोक साहित्य के आधार पर शिष्ट साहित्य लिखायल जा है,
और लोक साहित्य के आधार पर ही कोई शिष्ट साहित्य लिखाया जाता है। लोक कथा से शिष्ट कहानी का विकास पहले, और जो लोक कथा हम लोग पढ़ेंगे उसी से क्या हुआ है, कहानी का विकास हुआ है, मतलब कहानी का विकास हुआ है। उसने लोकगीत से कविता का विकास मानल जाए, मतलब लोक कथा सुन सुन के ही लोगों के मन में आया कहानी लिखने का, और वैसे ही लोकगीत सुन के लोगों के मन में आया कविता लिखने का। तो यही बोला जा रहा है कि विकास माना जाता है। फिर है ज्ञान बढ़ावे में सहायक। लोक साहित्य से क्या होता है, ज्ञान भी बढ़ाता है। बुझवल, जिसको हम लोग पहली बोलते हैं, कर माध्यम से ज्ञान बढ़ावल जाए। बुझवल के माध्यम से ज्ञान बढ़ाया जाता है। एकर से सोचे बुझे ताकत बढ़े हैं, और इससे क्या होता है, सोचने समझने का ताकत बढ़ता है। फिर है मनोरंजनात्मक महत्व। अब कुछ लोक साहित्य है, लोक साहित्य के मनोरंजनक साधन मानल गया है। लोक साहित्य को कौन चीज का, मनोरंजनक जनक होगा, मनोरंजनक। तो लोक साहित्य को मनोरंजन का साधन माना गया है। काहे की, किस लिए माना गया है, काहे कि इस सब पहले मनोरंजने लागिन सुन है। पहले जो होता था लोक साहित्य केवल मनोरंजन के लिए सुना जाता था। बादे औकर से जे बा सीख, यहाँ पे बा अलग होगा, बा मतलब सीख मिले या नहीं, और बादे औकर से जे बा सीख मिले या नहीं, मतलब बाद में अगर उससे कोई सीख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है। इसका मेन उद्देश्य केवल मनोरंजन के लिए था। अब है लोक कथा। तो हम लोगों ने देखा लोक साहित्य का अंग है लोक कथा। लोक कथा, जिसको हम लोग अभी कथा लिखे थे, लोकगीत, और एक था लोक गाथा। इन सबों के बारे में भी पढ़ना है। ये सब क्या है, तो लोक साहित्य का है। जहां लोक लगा हुआ है मतलब ये लोक साहित्य का अंग है, और डायरेक्ट अगर लिखा है तो वो शिष्ट साहित्य का अंग है। तो लोक कथा देखते हैं, उसका सामान्य परिचय, विशेषता और महत्व। तो लोक कथा शब्द, जो लोक कथा शब्द है मतलब शब्द है, दो शब्द कर मेल से बनल है, दो शब्द के मेल से बना है। लोक और कथा, लोक और कथा। तो लोक कथा शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, लोक और कथा से। लोक शब्द कर अर्थ है, अब जो लोक है इसमें इसका अर्थ है जन सामाइन। यहाँ जो सामान्य हम लोग लिखते हैं वही सामान्य, खोट्ठा में सामाइन लिखा जाता है। इन सबों को ध्यान रखना है। तो लोक शब्द का अर्थ है जन सामान्य, और कथा का अर्थ है कहल कहनी, यानी ऐसन कहनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुहे मुंह कहल जाए और काने कान सुनल जाए, लोक कथा कहा है। मतलब लोक शब्द का अर्थ हो गया जन सामान्य, और कथा का अर्थ हो गया कहा हुआ कहानी, यानी मतलब ये वाला, यानी ऐसा कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह से कहा जाता है और कान कान से सुना जाता है, वही लोक कथा कहलाता है। अब है लोक कथा बाटा खूटा, मतलब यहाँ पे वर्गीकरण। बाटा खूटा मतलब वर्गीकरण हो गया। किसी को अगर भूल जाइएगा तो आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर अपन शोध ग्रंथ, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर अपना शोध ग्रंथ, उनका शोध ग्रंथ क्या है, तो खोट्ठा लोक कथा विषय और विश्लेषण में जो है मैं खोट्ठा लोक कथा बाटा खूटा जय करल उ ई नियर है। हम लोग लिख रहे हैं गजाधर महतो प्रभाकर के शोध ग्रंथ के आधार पर उन्होंने जो खोट्ठा लोक कथा का बाटा खूटा किया, मतलब वर्गीकरण किया है, वो इस प्रकार है। शिक्षाप्रद खोट्ठा लोक कथा, एक उन्होंने बांटा शिक्षाप्रद खोट्ठा लोक कथा। खोट्ठा ऐसा ढेर लोक कथा है जकर से कुछ नहीं कुछ सीख मिले हैं, जैसे कि व्यस व्यवहार, राजा पुतहू, और पांच राही, दानी राजा, धन रहले प्यार हैन थैन। तो आप लोग को एग्जाम्पल भी याद रखना है कि शिक्षा हमें कैसे मिलती है लोक कथा से। तो इस प्रकार का बहुत सारा लोक कथा है जिससे हमें पता चलता है, मतलब हमें शिक्षा मिलती है, जैसे कि व्यस व्यवहार, राजा पुतहू, और पांच राही, दानी राजा, धन रहले प्यार हैन थैन। फिर है मनोरंजनात्मक खोट्ठा लोक कथा। अब कुछ लोक कथा इस प्रकार है जो कि मनोरंजन की प्राप्ति होती है। ऐसे तो सब कहानी मनोरंजन खातिर सुनल और सुनवल चाहे, ऐसे मतलब ऐसे तो सभी कहानी मनोरंजन के लिए सुनाया या फिर सुनाया जाता है, भले ओकर से आरो कुछ उद्देश्य पूरा है जाए, भले ही उससे दूसरा कोई उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे आचरण कर बात,
तीन झूठ, राजा की बेटी यार बांदर। उसके बाद धार्मिक खोट्ठा लोक कथा। परब त्योहार में जे कहानी सुनावल जा है वो धार्मिक कहानी कहा है। और परब त्योहार में जो भी कोई भगवान से रिलेटेड कहानी सुनाया जाता है, परब त्योहार से रिलेटेड, वो धार्मिक कहानी कहलाता है। पौराणिक खोट्ठा लोक कथा क्या हो गया? पौराणिक लोक कथा के भीतर वो सब कहानी है जकर में भगवान कर बारे कहल गया है। इसमें परब त्योहार, धार्मिक में परब त्योहार से रिलेटेड कहा जाएगा और पौराणिक में भगवान कर बारे में कहल गया है। जैसे कि शिव जी ऋण भुगतला, ऋण शोध, पाप पुण्य हेन तेन, ये सब क्या हो गया? पौराणिक लोक कथा हो गया। फिर है सामाजिक खोट्ठा लोक कथा। आप लोग जो खोट्ठा है बीच बीच में नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं सामाजिक लोक कथा, पौराणिक लोक कथा। सामाजिक लोक कथा तो खोट्ठा देदार है, और सामाजिक लोक कथा खोट्ठा में देदार है मतलब बहुत है, देदार है या फिर ढेर है, लिख सकते हैं। समाज का इकाई परिवार है, और जो हमारा समाज है वो उसका जो इकाई मतलब सबसे छोटा रूप क्या है? परिवार है। परिवार में पति पत्नी और छौआ रहत। परिवार में कौन कौन रहता है? पति पत्नी और छौआ मतलब बच्चा। जमा परिवार और एकल परिवार दो रकम परिवार है। जमा मतलब जो संयुक्त फैमिली है वो वाला, सब एक साथ जुट के हैं। संयुक्त और एकल दोनों रकम का यहाँ पे परिवार है। चूंकि ये खोट्ठा क्षेत्र पुरुष प्रधान परिवार है, और जो खोट्ठा क्षेत्र जो है हमारा वो खोट्ठा क्षेत्र में पुरुष प्रधान परिवार है। एकर में आदर्श पत्नी, आदर्श बेटा बेटी, आदर्श भाई, ये सब रकम कहानी है। और इसमें क्या है? सामाजिक लोक कथा में आदर्श पत्नी, आदर्श बेटा बेटी, आदर्श भाई, ये सब इस तरह का कहानी है। फिर है प्रेमात्मक खोट्ठा लोक कथा। प्रेम परक कहानी खास करके पति पत्नी के मांझे हवे है। और जो प्रेम परक लोक कथा होता है, प्रेमात्मक जो लोक कथा है उसमें किस प्रकार का कहानी रहता है? तो प्रेम परक कहानी रहता है। और ये खास किसके लिए होता है? पति पत्नी के बीच के मतलब प्यार को दिखाता है। ऐसा कहानी ढेर है जकर में पत्नी अपन पति से प्रेम रख के आदर्श पत्नी कहाई। और खोट्ठा में ऐसा ढेर सारा लोक कथा पाया जाता है, जिससे ये हमें मतलब पता चलता है कि पत्नी अपन पति से प्रेम रख के वो एक आदर्श पत्नी बनती है। अलौकिक खोट्ठा लोक कथा। तो खोट्ठा ऐसनो कहानी पावल जाए जकर में चमत्कार या अलौकिक बात पाव है। मतलब खोट्ठा में ऐसा भी कहानी पाया जाता है जिसमें चमत्कार या फिर अलौकिक बात पाया जाता है, जैसे कि केतकी फूल हो गया, सोनाक रूप, कदम के झायर, हेन तेन। अब है पशु पक्षी खोट्ठा लोक कथा। पशु पक्षी खोट्ठा लोक कथा में क्या है? तो मनवई, यह जो मनवई है इसको कहते हैं मानव। छोड़ के मतलब छोड़कर, दोसर मतलब दूसरा, मानव छोड़कर दूसरा जानवर, जैसे चरई चुनगुनी मतलब पंछी से जुड़ल कहानी खोट्ठा देदार है। देदार मतलब बहुत है। चरई चुनगुनी से जुड़ा हुआ कहानी बहुत है। एकर से कते रकम सीखो पावा है, और इससे कितना प्रकार का सीख भी पाया जाता है, जैसे बड़ा सियार, सियार आर मंगर, बाघ आर बरद, हेन तेन, कोमा होगा। ये सब जो कहानी है ये पशु पक्षी खोट्ठा लोक कथा हो गया, और इससे हमें बहुत सारा सीख भी मिलता है। तिलस्मी, जिसको क्या बोलते हैं? जादू टोना, मतलब तिलस्मी मतलब जादू टोना हो गया। उस तरह का भी खोट्ठा लोक कथा पाया जाता है। खोट्ठा ऐसा कहानी पावा है जकर में जादू टोना का बात रहे हैं, जैसे कि कपटी यार में जादू टोना का बात है। फिर है जनवादी खोट्ठा लोक कथा। जनवाद कर सीधा माने हैं शोषण कर प्रतिकार करे। जनवाद का सीधा मतलब होता है शोषण का प्रतिकार करना। खोट्ठा ऐसा ढेर कहानी है, और खोट्ठा में इस प्रकार का ढेर सारा कहानी है, जैसे कि बीतना, चित्रा रानी, तिरिया चरित्र, हेन तेन। तो आप लोग ये जो पॉइंट सब है ना, इसको अगर याद रखिएगा तो इसका जो अंदर का चीज है पार्ट, ये आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हैं एग्जाम में और याद कर लेंगे सारा, तो और भी अच्छा है। लोक कथा की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता क्या है। वो तो वर्गीकरण था, अब विशेषता देखते हैं। हर चीज का अपन गुण हवे है। हर चीज का अपन मतलब अपना गुण होता है। विशेषता हवे है, विशेषता होता है। एकर से उ अपन अलग पहचान बनवे है। पहचान मतलब पहचान।
हर चीज में, कोई भी चीज है उसका अपना गुण होता है, अपना विशेषता होता है और उससे वो अपना एक अलग पहचान बनाता है। लोक कथा को, लोक कथा का भी आपन खास गुण है, जकर चलते एकर शिष्ट साहित्य से फर्क पहचान है। और लोक कथा का भी कुछ अपना खास गुण है जिसके चलते ये शिष्ट साहित्य से इसका फर्क मतलब अलग। जो जो वर्ड नहीं समझ में आएगा उसको लिख सकते हैं आप लोग बगल में। उसका अलग पहचान है, पहचान माने पहचान। खोटा लोक कथा की विशेषता ई नियर दियल जा रहल है, और जहां जहां आपको है लिखा है ना, ये गलती से लिखा गया है, तो आप लोग इसको ये है कर लेना है। खोटा लोक कथा का विशेषता इस तरह से दिया जा रहा है। इसका विशेषता क्या है? प्रेम कर अभिन्न पुट, पुट मतलब प्रभाव, इसमें प्रेम का अभिन्न प्रभाव पाया जाता है। अश्लीलता कर अभाव, और लोक कथा में क्या है? अश्लीलता का अभाव पाया जाता है। मंगल कामना भावना, कोई भी कहानी है उसमें मंगल कामना का भावना छिपा रहता है। सुख और संयोग से कथा का अंतर, कोई भी कहानी अंत होता है तो उसमें आप लास्ट में सब मिल जाता है या फिर खुशी खुशी, मतलब इस प्रकार सुख और संयोग से कथा का अंत होता है। मानुषिक मूल होगा, मानुषिक मूल प्रवृत्ति झलक, प्रवृत्तिक दो बार तो लिखा गया है। और लोक कथा में क्या होता है? मानुष का, मानुष मतलब मनुष्य का जो मूल प्रवृत्ति है उसका झलक मिलता है। रहस्य, रोमांच और अलौकिकता कर प्रधानता, और बहुत सारा कहानी ऐसा भी पाया जाता है इसमें रहस्य होता है, रोमांच होता है और अलौकिकता भी मिलता है, उसका प्रधानता ज्यादा रहता है। वर्णक स्वाभाविकता और वर्णनक, वर्णन करने का इसमें स्वाभाविकता भी पाया जाता है। अब लोक कथा का तत्व देखते हैं। लोक कथा का तत्व ई सब है। लोक कथा में क्या क्या तत्व होता है, मतलब उसका फॉर्मेट किस तरह से है? कथानक, कथानक लोक कथा का मूल भाव लागे, यानी मूल सारांश एकर में घटना के क्रमानुसार रखल जाए। कथानक मतलब ये जो पूरा बॉडी हो गया कथा का, ये तो ये इसका मूल भाव लागे, यानी इसका मूल सारांश हो गया, और इसमें घटना को क्रम के अनुसार रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो वाला आगे पीछे नहीं लिखा जाता है। पात्र, इसमें पात्र क्या क्या होता है लोक कथा में? तो मानुष मतलब मनुष्य, जीव जंतु, चरई चुनगुनी वही पंछी, बाघ, भैंस, सांप, कोनो प्राणी लोक कथा के पात्र हवे है। मतलब मानुष या फिर जीव जंतु, चरई चुनगुनी, बाघ, सांप, भैंस, कोई ना कोई प्राणी इसमें लोक कथा का पात्र होता है। लोक कथा का पात्र बेसी नए हवे चाहिए, और लोक कथा का पात्र जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहानी बोरिंग लगता है। फिर है इसका चरित्र, चरित्र चित्रण, ये डार्क हो जाएगा। चरित्र चित्रण, चरित्र पात्र कर आंतरिक गुण लागे। अब उसमें किस प्रकार का चरित्र, कैरेक्टर जकर से कहानी प्रभावित है वह है। चरित्र जो है वो पात्र का, कोई पात्र है उसका चरित्र किस प्रकार है, वो उसका आंतरिक गुण होता है और इसी से कहानी प्रभावित होता है। कहानिक पात्र कर चरित्र दो रकम से उजागर हवे है, और कहानी में जो पात्र है उसका चरित्र दो रूप से उजागर होता है। पहला हो गया पात्र कर आपन काम से, वो काम किस प्रकार कर रहा है इससे हमें पता चलता है कि उसका चरित्र किस प्रकार है। और पात्र कर मतलब पात्र कर बीचे हेल बातचीत से, और पात्र के बीच में आपस में जो बातचीत होता है उससे भी पता चलता है कि उसका चरित्र किस प्रकार है। तो चरित्र चित्रण के लिए दो चीजें, पात्र का अपना काम और पात्र के बीच में जो बातचीत होता है। अब है कथोपकथन, कथोप यहाँ छूट गया है, कथोपकथन यानी बातचीत से, कथोपकथन मतलब बातचीत हो गया, बातचीत से पात्र कर प्रवृत्ति साफ दिखना है, और बातचीत से ही पात्र का जो प्रवृत्ति है किस प्रवृत्ति का है, उसका नेचर किस प्रकार है उसका पता चलता है, साफ दिखता है। लोक कथा कहवैया से कहल जाए, और लोक कथा जो है वो किसको कौन सुनाता है, तो कहवैया से कहल जाए। वो कहानी के रोचक, आकर्षक और स्वाभाविक बनने की चेष्टा करे हैं। लोक कथा कोई जो कहानी सुनाता है मतलब कहवैया जो बोलता है उससे कहा जाता है वो कहानी को रोचक, आकर्षक और स्वाभाविक बनाने का चेष्टा करता है। देश काल, कहानी कथानक और ओकर पात्र कोई नहीं कोई देश काल से जुड़ल, देश और काल से जुड़ल रहे हैं। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई भी हम लोग कहानी बता रहे हैं किसी को तो जरूर बताते हैं कि वहां का फलाना का राजा था और उस समय का राजा था, तो वही बता रहा है, कोई ना कोई देश और काल से जुड़ा रहता है। अब है भाषा शैली, शैली जो लिखा है इसको इस तरह लिख सकते हैं,
शैली का शाब्दिक अर्थ है ढंग, मतलब किस ढंग से वो लिखता है। लोक कथा की शैली बड़ा सरल और स्वाभाविक है, और लोक कथा का जो शैली है बड़ा सरल सिंपल और क्या कहते हैं स्वाभाविक होता है, मतलब जिस तरह होना चाहिए उसी प्रकार होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब लोक कथा का तत्व में उद्देश्य भी आता है। सब कहानी का उद्देश्य हवे है, और कोई भी कहानी कोई सुनाता है, हालांकि मनोरंजन के लिए मान लीजिए सुनाता है, लेकिन कोई ना कोई उद्देश्य पूरा हो ही जाता है। तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई मनोरंजक खातिर सुनवल जाए और कोई सीख दिए खातिर, और कोई कोई कहानी से केवल मनोरंजन की प्राप्ति होती है और कोई कोई कहानी हमें सीख भी देती है। अब देखते हैं लोक कथा का महत्व। लोक कथा लोक जीवन आर लोक संस्कृति का आईना है। लोक कथा क्या है, लोक आदमी का जीवन और उसका संस्कृति का आईना है, जकर में इस सब कर जीवन तस्वीर देखा है। और लोक कथा से इन सबों का हमें एक जिंदा तस्वीर दिखता है। लोक कथा में हर रकम का घटना वर्णन पावल जाए है, और हर प्रकार के घटना का वर्णन किया जाता है। एकरा कल्पना गुड़ी कहल जाए पारे, गुड़ी माने यहाँ पे पतंग, और जो लोक कथा है उसको हम लोग कल्पना का गुड़ी भी कह सकते हैं, जिसका पकड़ धरातले में रहा है और जिसका पकड़ धरातल में रहता है। एकर में ढेर सिखावन बात समझल जाए, इसमें बहुत सारा ऐसा सिखाने का बात है जिसको हमें समझाया जाता है। एकर से भटकल राही के नावा राह मिल है, और इससे अगर कोई आदमी रास्ता भटक जाता है तो लोक कथा अगर सुनता है उस प्रकार से, तो वो उसको एक नया राह मतलब रास्ता मिल जाता है। निराश आदमी के आशा रंप मिला है, और जो आदमी निराश है, हिंदी वाला निराश है ये वाला, मतलब इस तरह आदमी के आशा मतलब आशा का उम्मीद का किरण दिखाई पड़ता है। रंप मतलब किरण। ऐसन कते कहानी है जे आदमी के डहर मतलब रास्ता, ऐसन मतलब ऐसे कितनी सारी कहानी है जिससे जो आदमी को रास्ता दिखाता है। आइज मतलब आज। लोक कथा विलुप्त मतलब गायब हेल रहे हैं, एकरा बचाए रखे दरकार है, मतलब जरूरत है। दरकार मतलब जरूरत। तो इतना ही करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे लोकगीत लोक गाथा। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा पेड ग्रुप में।